हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। माय नेम इज़ राकेश खंडेलवाल और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 3 रंगाज मैरिज। सो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। When you see this title, some of you may ask Ranga's marriage, why not Rangnath Vivah or Rangnath Vijaya? Well, yes, I know I could have used some other mouth-filling one like Jagannath Vijaya or Girija Kalyan. But then, this is not about Jagannath's victory or Girija's wedding. जब आप लोग ये टाइटल देखेंगे रंगाज मैरिज, तो आप में से कुछ लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि रंगनाथ का विवाह क्यों नहीं, या मतलब टाइटल रंगनाथ विवाह या फिर रंगनाथ विजया क्यों नहीं रखा। खैर मुझे पता है कि मैं जानता हूँ कि मैं और कुछ भारी भरकम टाइटल यूज़ कर सकता था, जैसे जगन्नाथ विजया या फिर गिरिजा कल्याण, लेकिन नहीं, ये जगन्नाथ की जीत के बारे में, विक्ट्री मतलब होता है जीत, या फिर गिरिजा की शादी के बारे में नहीं है। इट्स अबाउट अवर ऑन रंगाज मैरिज एंड हेंस नो फैंसी टाइटल, बल्कि ये तो हमारे खुद के रंगा की शादी के बारे में, और इसलिए किसी तरह का कोई फैंसी टाइटल यहाँ पे मैंने चूज़ नहीं किया। होशाहाली इज़ अवर विलेज, हमारे विलेज का नाम है होशाहाली। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, नो, आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। नहीं सुना, वो तो पिटी, बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट। ओहो, कितनी दया की बात है, लेकिन इसमें आपकी गलती नहीं है। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ इट इन एनी जियोग्राफी बुक, क्योंकि इसके बारे में किसी भी जियोग्राफी बुक में कोई मेंशन नहीं किया गया। दो साहिब्स इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच ए प्लेस एग्जिस्ट एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट। वो इंग्लैंड में जो साहिब है, जो इंग्लिश में लिखते हैं, शायद वो जानते भी नहीं है कि ऐसी कोई प्लेस एग्जिस्ट करती है, और इसलिए उन्होंने जियोग्राफी में इसको मेंशन भी नहीं किया। और ऑन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, खैर इसमें उन लोगों की गलती नहीं है, हमारे खुद के लोग भी इसके बारे में भूल जाते हैं कभी कभी मेंशन करना। यू नो हाउ इट इज़, दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप। अब जानते हो कैसा है, सब कुछ एक भेड़ चाल की तरह है, मतलब सब कुछ एक भेड़ के झुंड की तरह है। वन शिप वॉक्स इन टू अ पिट, पिट यानी होता गड्ढा, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट। होता ऐसा है भेड़ चाल, जैसा कि मैंने बताया कि एक शिप एक गड्ढे में अगर जाके गिरती है तो बाकी की शिप भी उसे फॉलो करती है और उसी गड्ढे में जाके गिर जाती है। When both the sahibs in England and their own geographers have not referred to it, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map. Can you? Cartographer होता है वो जो मैप डिज़ाइन करता है। जब दोनों ही लोग, इंग्लैंड में वो जो साहिब लोग बैठे हुए हैं वो लोग, और हमारे खुद के जियोग्राफर्स ने जब इसे रेफ़र नहीं किया इस प्लेस के बारे में, तो आप किसी कार्टोग्राफर से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो मैप पे इसको पुट करना याद रखेगा। क्या कर सकते हो, है ना। एंड सो देयर इज़ नॉट इवन द शेडो ऑफ अवर विलेज ऑन एनी मैप, और इसलिए हमारे विलेज की शेडो भी किसी मैप पे नहीं मिलती, यानी हमारे विलेज का नामो निशान भी किसी मैप पे दिखाई नहीं देता। सॉरी, आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन। ओहो, मुझे माफ़ करना, मैंने कहीं और से स्टार्ट किया और फिर किसी दूसरी ही डायरेक्शन में चला गया, मतलब मैंने बात ही घुमा दी यार। If the state of Mysore is to Bharatvarsh sweet, Kariga Dabu is to a festive meal, then Hoshahali is to Mysore state what the filling is to be Kariga Dabu. तो अब यहाँ पे बताया गया करिगा डबू, ये जिसका नाम यहाँ पे लिया गया है, ये एक तरह की स्वीट होती है जो कि नारियल की बनी हुई होती है, कोकोनट की बनी हुई होती है। सो देखिए यहाँ पे ये बोलता है इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज़ टू भारतवर्ष, अगर भारतवर्ष में मैसूर एक स्टेट है, वट द स्वीट करिगा डबू इज़ टू अ फेस्टिव मील, तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी फेस्टिव मील में करिगा डबू का स्थान होता है, मतलब भारतवर्ष में यानी इंडिया में मैसूर का वही स्थान है, वही प्लेस है जो किसी फेस्टिव मील में, किसी फेस्टिवल में करिगा डबू नामक किसी मिठाई का होता है। देन होसाहाली इज़ टू मैसूर स्टेट वो द फिलिंग इज़ टू करिगा डबू, और होसाहाली को हम वो मान सकते हैं कि वो मैसूर की स्टेट में बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कोरिगा डाबू में एक फिलिंग होती है। मतलब यार बहुत सिंपल सी बात है, जैसे पूरे इंडिया में मैसूर एक स्टेट है, उसी तरह से होसाहाली उसमें भी एक स्टेट है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इस पूरे भारतवर्ष को हम एक फेस्टिवल मान लेते हैं, और उसमें मैसूर एक मिठाई है जिसे कोरिगा डबू बोला जाता है, और इस कोरिगा डबू में होशाहाली अंदर की जो फिलिंग है, उस मिठाई के अंदर जो फिलिंग है, बिल्कुल ऐसे मैसूर के स्टेट में वो एक छोटा सा टाउन मान सकते हैं या विलेज मान सकते हैं जो होशाहाली नाम का है, जो कि मैसूर में है। What I have said is
एब्सोल्युटली ट्रू, बिलीव मी। जो कुछ मैंने कहा है वो एकदम सही है, बिलीव करो मेरा। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन। आप लोग मुझसे सवाल पूछेंगे तो उसका मैं ऑब्जेक्शन बिल्कुल नहीं करूँगा, विरोध नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपने ओपिनियन से एकदम स्टिक हूँ, अपने ओपिनियन पे एकदम मैं चिपका हुआ हूँ। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होशाहाली, क्योंकि सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ जो कि होशाहाली के बारे में इतनी ग्लोइंगली बात करता हूँ, मतलब इतने तहे दिल से बात करता हूँ। वी हैव अ डॉक्टर इन अ प्लेस, हिज नेम इज़ गुंडा भक्त। हमारी जगह पे एक डॉक्टर भी है, हमारे इसी होशाहाली में एक डॉक्टर भी है जिसका नाम है गुंडा भट्ट। ही अग्रीज विद मी, और वो भी मेरी बात से अग्री करता है। ही हैज़ बिन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, नो नॉट इंग्लैंड। इफ एनीवन आस्क हिम वेदर ही हैज़ बिन देयर, ही सेज नो अन्नया, आई हैव लेफ्ट दैट टू यू। वो डॉक्टर भी मुझसे अग्री करता है और वो बहुत सारी जगह पे जाके आ चुका है। नहीं नहीं, इंग्लैंड में तो नहीं गया। अगर कोई उससे पूछता भी है इंग्लैंड के बारे में तो वो बोलता है नहीं अन्नैया, मैं उस जगह पे नहीं गया, वो जगह तो मैंने आपके लिए छोड़ दी, आप जाके और ऐश करो वहाँ पे। रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टेड डॉग इज़ नॉट फॉर मी। आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम दो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी। फ्ली पेस्टेड डॉग की तरह इधर उधर घूमना मेरे बस की बात नहीं है। फ्ली पेस्टेड मतलब होता है ये किसी तरह की डिजीज़ का नाम है। मैंने बहुत सारी जगह देखी है अपने टाइम में, मतलब अपने समय में मैंने बहुत सारी जगह को विज़िट किया है, और फैक्ट ये है कि उसने तो मुझसे भी ज़्यादा देखी है। वो जो डॉक्टर है उसने मुझसे भी ज़्यादा प्लेसेस को विज़िट किया है। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज, कम विजिट अस एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम। हमारे गांव में बहुत सारे मैंगो ट्रीज हैं, आओ हमारे गांव आओ कभी, और मैं आपको उनमें से एक मैंगो दे दूंगा। डू नॉट ईट इट, जस्ट टेक अ बाइट। उसे खाना मत, सिर्फ एक बाइट लेना। द सॉरनेस, सॉरनेस मतलब होता है कड़वापन या खट्टापन। इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मांध्रा। ब्रह्मांध्रा मतलब यहाँ पे बुद्धि को बोला गया है, मतलब माइंड को बोला गया है। आप उस मैंगो को खाना मत, सिर्फ उसकी एक बाइट ही लेना, और उसका जो खट्टापन है वो सीधा आपके दिमाग को जाके झटका देगा। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम एंड अ चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट। इसी तरह का एक फ्रूट एक बार मैं अपने घर पे भी लेके गया था, हमने उससे एक चटनी भी बनाई थी। ऑल ऑफ अस एट इट, और हम सब ने वो चटनी बहुत मज़े से खाई थी। द कफ वी सफर्ड फ्रॉम आफ्टर दैट, और उसके बाद हमें जो भयंकर खांसी हो गई थी कि बस पूछो ही मत। इट वॉज वेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ दैट फ्रूट। और फिर जब मैं उस खांसी की दवा लेने के लिए गया डॉक्टर के पास में, तो डॉक्टर ने मुझे उस फ्रूट की स्पेशल क्वालिटी के बारे में बताया। जस्ट एज द मैंगो स्पेशल, सो इज़ एवरीथिंग एल्स अराउंड योर विलेज। अब जैसा हमारे गांव का ये मैंगो स्पेशल है, वैसे ही हमारे गांव में सारी चीज़ें भी स्पेशल है। वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द ओवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड। हमारे गांव में एक बेल है जो एकदम शुद्ध पानी के पॉन्ड में उगी हुई है, तालाब में उगी हुई है। इट्स फ्लावर्स आर अ फीस्ट टू बीहोल्ड, और इस बेल के जो फ्लावर्स है, जो फूल है, वो तो देखने लायक ही बनते हैं, मतलब बहुत ही शानदार हैं। गेट 2 leaves from the creeper when you go to the pond for your bath, and you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal. आप जब भी बात के लिए जाओ तो इस क्रीपर में से, इस बेल में से 2 पत्तियां लेकर चले जाओ, आप जब भी नहाने के लिए जा रहे हो। और उसके बाद में आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी जब आप दोपहर में खाना खाओगे। मतलब दोपहर में जब आप खाना खाओगे तो खाने को किस पे सर्व करना है उसकी आपको चिंता ही नहीं होगी। इसी लीफ पे आप अपने खाने को सर्व भी कर सकते हो। You'll say I'm rambling. It's always like that when the subject of our village comes up. आप लोग बोलोगे कि यार मैं तो इधर उधर की फेंक रहा हूँ, लंबी लंबी फेंक रहा हूँ मैं, लेकिन जब भी हमारे गांव का सब्जेक्ट मेरे सामने आता है तो मैं हमेशा इसी तरह की बातें करने लग जाता हूँ। बट इनफ, लेकिन अब इनफ हो गया। इफ़ एनीवन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, ड्रॉप मी अ लाइन। अगर आप में से कोई भी हमारे गाँव को विजिट करना चाहे तो मुझे एक लेटर लिख देना। आई विल लेट यू नो वेयर होशाहाली इज़ एंड वॉट थिंग्स आर लाइक हेयर। मैं आपको बता दूंगा कि ये होशाहाली कहाँ पे पड़ता है और यहाँ पे किस किस तरह की चीज़ें होती है। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज़ टू विजिट इट, डोंट यू अग्री? क्योंकि किसी भी प्लेस को जानने का बहुत अच्छा तरीका है, उस प्लेस को विजिट करो, है ना। वट आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग दैट हैपन 10 years ago। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो कुछ ऐसी बातें जो आज से 10 साल पहले हुई थी। तो चलो टाइम मशीन में बैठ के हम लोग चलते हैं फ्लैशबैक में, पास्ट में। We did not have many people who knew English then. उस समय, आज से 10 साल पहले, हमारे गांव में बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे जो इंग्लिश जानते थे। Our village accountant was the first one who had enough courage
करेज यानी साहस, टू सेंड हिज सन टू बैंगलोर टू स्टडी। हमारे गांव का जो विलेज अकाउंटेंट था, मतलब हमारे गांव का जो अकाउंटेंट था, वो पहला ऐसा पर्सन था जिसमें इतनी हिम्मत थी कि जिसने अपने बेटे को बैंगलोर भेजा था स्टडी करने के लिए। इट इज़ डिफरेंट नाउ, अब तो चीज़ें एकदम अलग हो गई है। देर आर मैनी हु नो इंग्लिश, क्योंकि अब तो बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश जानते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस दैम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश। हॉलीडेज़ में मतलब जब भी वो वहाँ से छुट्टियों पे आते हैं, वहाँ पे जॉब वगैरह करते हैं बैंगलोर में, तो जब भी वो लोग यहाँ पे छुट्टियों पे आते हैं तो आपको हर गली में लोग बाग घूमते हुए मिल जाएंगे जो इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं। Those days we did not speak in English nor did we bring in English words while talking in Kannada। उन दिनों में हम लोग इंग्लिश नहीं बोलते थे, ना ही कन्नड़ बोलते समय भी हम लोग इंग्लिश के कुछ वर्ड्स अपनी लैंग्वेज में लाया करते थे। What has happened is disgraceful, believed me। जो कुछ हुआ वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ग्रेसफुल था, अपमानजनक था। मतलब एक बार ऐसी कोई घटना होती है यार जो बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती वाली थी। हुआ क्या था? द अदर डे आई वॉज इन रामा राव's हाउस when they had bought a bundle of firewood। अब उन दिनों की एक बात थी, किसी एक दिन मैं रामा राव के घर में था और कुछ लोग एक फायरवुड लेकर आते हैं, मतलब लकड़ी का एक बंडल लेकर आते हैं। रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट। रामा राव का सन आता है बाहर पैसा देने के लिए कि भाई वो लकड़ी का बंडल लाते हैं, तो उसका पैसा चुकाने के लिए रामा राव का बेटा आता है बाहर। ही आस्क्ड द वुमेन हाउ मच शुड आई गिव यू। और वो उस वुमेन से पूछता है मुझे कितने पैसे वापस देने हैं, मुझे कितने रुपए तुम्हें देने हैं। 4 pice, वो वुमेन बोलती है 4 pice देने हैं। द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग। अब लड़का उसे बोलता है कि उसके पास चेंज नहीं है और उससे बोलता है आप कल सुबह आना। द पुअर वुमेन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज एंड वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ। मटरिंग यानी होता है बड़बड़ाना। अब जो बेचारी लेडी थी, ये जो बेचारी औरत थी, इसको इस इंग्लिश वर्ड चेंज का मतलब ही नहीं पता था। चेंज मतलब खुले पैसे, तो इसका मतलब ही नहीं पता था और ये बस बड़बड़ाते हुए बेचारी वहीं से चली जाती है। आई टू डिड नॉट नो, और मुझे भी नहीं पता था यार चेंज का मतलब क्या होता है। लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगा's हाउस एंड आस्क्ड हिम आई अंडरस्टूड व्हाट इट मेंट। लेकिन बाद में जब मैं रंगा के घर में गया तो फिर मुझे पता चला कि यार इसका क्या मतलब होता था। द प्राइसलेस कमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आवर विलेज अ डिकेड अगो। ये जो प्राइसलेस कमोडिटी थी, कमोडिटी मतलब होता है सामान, मतलब ये जो प्राइसलेस सामान था, क्या इंग्लिश लैंग्वेज, ये हमारे गांव में एक डिकेड पहले ज़्यादा फैला हुआ नहीं था। मतलब आज से 10 साल पहले, एक दशक पहले ज़्यादा फैला हुआ नहीं था। दैट वाज व्हाई रंगा's होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। और इसी वजह से रंगा जब वापस घर पे आता है तो ये बहुत बड़ा इवेंट था। पीपल रश टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग द अकाउंटेंट्स सन हैज़ कम। द बॉय हु हैड गॉन टू बैंगलोर for his studies is here, it seems, and come, Ranga is here, let's go and have a look। तो लोग बाग क्या करते हैं, उसके घर पे जाते हैं भागते हुए या अनाउंस करते हुए कि अकाउंटेंट का बेटा आ गया, अकाउंटेंट का वो बेटा जो बैंगलोर गया था स्टडी करने के लिए वो वापस आ गया, और आओ देखो रंगा यहाँ पे वापस आ गया है, चलो चलो उसको चल के देखते हैं। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड मतलब होता है आंगन। एंड आस्क्ड व्हाई हैव ऑल दिस पीपल कम, देयर इज़ नो परफॉर्मिंग मंकी हियर। अब इस पूरी क्राउड से मैं खुद भी अट्रैक्ट हो गया, मतलब यार मुझे भी लगा कि ये इतनी सारी भीड़ कहाँ पे जा रही है। सो मैं भी भीड़ के साथ साथ चला गया और मैं रंगा के घर में आके खड़ा हो जाता हूँ, आंगन में आके खड़ा हो जाता हूँ। और फिर मैंने पूछा कि भाई ये इतने सारे लोग यहाँ पे क्या देखने के लिए आए हैं, क्या यहाँ पे कोई मंकी परफॉर्म कर रहा है, मतलब क्या यहाँ पे कोई मंकी खेल दिखा रहा है, कोई प्ले कर रहा है। अ बॉय, अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स सेड लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर What are you doing here then? अब एक लड़का था, एक बिना दिमाग का लड़का था, बददिमाग मंदबुद्धि लड़का था। वो इतनी तेज आवाज़ में बोलता है कि हर किसी को सुनाई दे गया। और वो क्या बोलता है कि फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। मतलब मैंने पूछा कि अरे यहाँ पे कोई बंदर का खेल तो दिख नहीं रहा है ना। तो फिर वो पूछता है अच्छा तो फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। अ यंगस्टर immature and without any manners thinking that all these things were now of the past I kept quiet। ये एक जवान लड़का था जो इमेच्योर था और जिसमें कोई मैनर्स भी नहीं थे, और मुझे लगा कि चलो ठीक है यार ये सारी चीज़ें वैसे भी पास्ट की है, बीती हुई बातें हैं, तो इसलिए मैं चुप रहा, नहीं तो मैं उसका मुंह तोड़ देता। Seeing so many people there, Ranga came out with a smile on his face. Had we all gone inside, the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta। अब इतने सारे लोगों को वहाँ देखकर रंगा भी बाहर आता है, उसके चेहरे पर एक स्माइल होती है।
अगर हम सब लोग अंदर चले जाते, मतलब रंगा के घर के अंदर चले जाते, तो वो जगह कैलकाटा का एक ब्लैक होल ही बन के रह जाता है। थैंक गॉड इट डिड नॉट, लेकिन थैंक गॉड ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। Everyone was surprised to see that Ranga was the same as he had been 6 months ago when he had first left our village। और हर कोई ये देखकर सरप्राइज हो जाता है कि यार रंगा बैंगलोर से पढ़ाई करके आया है, फिर भी वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो 6 महीने पहले था। 6 महीने पहले जब वो यहाँ से पहली बार हमारे गांव से छोड़कर गया था। An old lady who was near him ran her hand over his chest, looked into his eyes and said, "The Janevra is still there." जनेवरा मतलब जनेऊ। एक ओल्ड लेडी होती है जो रंगा के पास में खड़ी हुई थी, वो रंगा के चेस्ट पे अपना हाथ घुमाती है, अपना हाथ फिराती है और उसकी आंखों में देखती हुई बोलती है, अरे जनेऊ अभी भी इसने पहन रखा है, ही हैजन लॉस्ट हिज कास्ट। तो इसका मतलब उसने अपनी जाति की प्रथा को नहीं खोया है। शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, रंगा लाफ्ट, और उसके बाद वो लेडी वहाँ से चली जाती है और रंगा हंसने लग जाता है। वंस दे रियलाइज दैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड्स, legs, eyes and nose, the crowd melted away like a lump of sugar। lump मतलब होता है डली, in a child's mouth। एक बार जब पूरी क्राउड ये रियलाइज कर लेती है कि रंगा के बिल्कुल वही हाथ है, वही पाँव है, वही आंखें, वही नाक है, तो क्राउड वहाँ से चली जाती है, गायब हो जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एक बच्चे के मुंह में रखी हुई गुड़ की डली धीरे धीरे गायब होने लग जाती है। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, लेकिन मैं तो अभी भी वहीं पे खड़ा हुआ था। आफ्टर एवरी वन हैड गॉन आई आस्क्ड, हाउ आर यू रंगप्पा। अब जब सब लोग चले गए तो फिर मैंने पूछा, रंगप्पा कैसे हो तुम, इज एवरीथिंग वेल विद यू, क्या सब कुछ ठीक है तुम्हारे साथ। इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस्ड मी। ही केम नियर मी एंड डिड अ नमस्कार रिस्पेक्टफुली सेइंग, आई एम ऑल राइट विद ऑल योर ब्लेसिंग्स। अब उस समय रंगा ने मुझे नोटिस किया और वो मेरे पास में आता है और रिस्पेक्टफुली मुझे नमस्कार करता है और बोलता है कि मैं एकदम बढ़िया हूँ, सब आपके आशीर्वाद से एकदम बढ़िया हूँ, भला चंगा हूँ। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस आस्पेक्ट ऑफ रंगास कैरेक्टर। मैं आप लोगों का ध्यान रंगा के इस कैरेक्टर की तरफ दिलाना चाहूँगा। ही न्यू व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन। वो अच्छे तरीके से जानता था कि कब उसका फ़ायदा होता है किसी से बात करने में। एंड राइटली असेस्ड पीपल्स वर्थ, और वो पीपल की वर्थ को बहुत अच्छे से असेस कर लिया करता था, यानी लोगों की योग्यता को बहुत अच्छे से जांच लिया करता था। एज फॉर इज नमस्कार टू मी, ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय विद हिज हेड अप टुवर्ड्स द सन, स्टैंडिंग स्टिफ, स्टिफ यानी कड़क कर, लाइक ए पोल विदाउट जॉइंट्स, जर्किंग हिज बॉडी एज इफ इट वॉज इधर अ वांड और अ वॉकिंग स्टिक। वांड मतलब भी लकड़ी होता है। नॉट डिड ही merely fold his hands, he bent low to touch my feet. May you get married soon, I said, blessing him. After exchanging a few pleasantries, I left. Pleasantries मतलब हंसी खुशी की बातें। अब जो रंगा होता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ रंगा के कैरेक्टर के बारे में। वो एक ऐसा इंसान है जो मतलब अपने मतलब से लोगों से बात करता है और लोगों को बहुत अच्छे से जज भी कर लिया करता है। जहाँ तक मुझे उसने जो नमस्कार किया था, जहाँ तक उसकी बात है, तो उसने आजकल के लड़कों की तरह नमस्कार नहीं किया था, जिनका सर तो हमेशा ऊपर रहता है, सूरज की तरफ देख रहा होता है, एकदम कड़क होके खड़े रहते हैं, एक ऐसे पोल की तरह जिस पोल में बिल्कुल जॉइंट्स ही नहीं होते और बस अपनी बॉडी को हल्का सा झटका देते हैं जैसे कि एक चलने वाली स्टिक हो। नहीं, उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। ना ही उसने सिर्फ बस हाथ जोड़कर नमस्कार किया, बल्कि वो तो क्या करता है, पूरा झुक जाता है मेरे पाँव छूने के लिए। और फिर मैंने उसे आशीर्वाद दिया है कि बेटा बहुत ही जल्दी तुम्हारी शादी हो जाए। मैंने उससे कहा आशीर्वाद देते हुए, और उसके बाद में हमने थोड़ी बहुत इधर उधर हंसी खुशी की बातें की और फिर मैं चला गया। दैट आफ्टरनून व्हेन आई वॉज रेस्टिंग, रंगा केम टू माई हाउस विद अ कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज। उस दिन जब मैं रेस्ट कर रहा था तो रंगा मेरे घर पे आता है, उसके हाथ में कुछ ऑरेंजेस रखे हुए थे। अ जेनरस कंसिडरेट फेलो, वो एक बहुत ही जेनरस मतलब होता है दयावान, और एक कंसिडरेट मतलब दूसरों का ध्यान रखने वाला लड़का था। It would be a fine thing to have him marry, settle down and be of service to society, I thought। और मैंने सोचा कि यार अच्छा होगा उसके लिए कि उसकी अब जल्दी से शादी हो जाए ताकि वो खुद भी सेटल डाउन हो जाए और हमारी सोसाइटी की सर्विस भी कर सके, मतलब सेवा भी कर सके। ऐसा मैंने उसके बारे में सोचा। फॉर अ वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, देन आई केम टू द पॉइंट। थोड़े टाइम तक तो हमने इधर उधर की बातें की, फिर उसके बाद मैं अपने पॉइंट पे आ गया। मैंने बोला, रंगप्पा When do you plan to get married? तुम्हारी शादी करने का कब इरादा है? शादी करने का इरादा कब है?
आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड। और वो बोलता है कि अभी मेरी शादी करने का कोई भी इरादा नहीं है। वाई नॉट? मैंने पूछा क्यों भाई, क्यों नहीं है, अभी शादी क्यों नहीं करना चाहते? आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months ago. He is about 30 and his wife is 25. I am told. वो बोलता है देखो मुझे एक सही लड़की ढूंढनी है। मैं जानता हूँ एक ऑफिसर को जिसकी आज से 6 महीने पहले शादी हुई थी, उसकी एज 30 है और उसकी वाइफ की 25 है, ऐसा मुझे बताया गया है। दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, और वो दोनों एक दूसरे से लविंगली बात कर पाते हैं। मतलब वो 30 की एज में लड़का है, 25 की एज में लड़की है, तो ये एक अच्छी एज है और वो आराम से एक दूसरे से प्यार भरी एक दूसरे से बातें भी करते हैं। लेट्स से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, शी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर। मान लो मैं एक बहुत ही छोटी लड़की से शादी कर लेता हूँ और मैंने अगर उससे कोई वर्ड्स बोले हैं प्यार से, हो सकता है वो उन्हें ऐसे समझ ले कि जैसे मैंने उससे गुस्से से बात की हो। रिसेंटली अ ट्रूप यानी होता है ग्रुप in Bangalore staged the play Shakuntala. There is no question of Dushyant falling in love with Shakuntala if she were young. अब अभी थोड़े दिन पहले बैंगलोर में एक ग्रुप ने स्टेज परफॉर्मेंस किया था शकुंतला प्ले का, शकुंतला नामक नाटक का। और इस बात में कोई भी क्वेश्चन नहीं है, कोई भी सवाल नहीं है कि दुष्यंत कभी शकुंतला के प्यार में पड़ता ही नहीं अगर शकुंतला बहुत छोटी होती तो। लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स इज देयर, ब्राइड मतलब दुल्हन, जैसा आजकल की दुल्हन ही होती है, लड़कियाँ होती है ना। What would have happened to Kalidasa's play? If one gets married, it should be to a girl who is mature. और ऐसा ही कालिदास के प्ले का फिर क्या होता है, कालिदास के नाटक का क्या होता है? तो अगर किसी को शादी करनी है तो बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन शादी उसी गर्ल से करनी चाहिए जो गर्ल मैच्योर हो। Otherwise, one should remain a bachelor. That's why I'm not marrying now. अदरवाइज तो हर किसी को एक बैचलर ही रह जाना चाहिए, इसलिए तो मैं शादी नहीं कर रहा। इज़ देयर एनी अदर रीज़न? मैंने पूछा अच्छा बस यही रीज़न है, कहीं कोई और रीज़न तो नहीं है, कोई दूसरी लड़की पसंद वसंद हो? अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स, व्हाट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिजेस। एक मैन को देखो एक ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिसकी वो तारीफ़ करता हो, जिससे वो पसंद करता हो। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग तो सब अरेंज मैरिजेस कर रहे हैं। हाउ कैन वन एडमायर गर्ल with milk stains, stain मतलब धब्बा, on one side of her face and wetness on the other, or so young that she doesn't even know how to bite her fingers. कोई भी इंसान किसी ऐसी लड़की को कैसे एडमायर कर सकता है जिसके एक तरफ तो दूध के जैसा एकदम सफ़ेद धब्बा हो, दूसरी तरफ उसके चेहरे की एकदम वेटनेस हो, गीलापन हो। मतलब एक तरफ तो वो दिखने में तो बहुत ज़्यादा गोरी चिट्टी दिख रही है, लेकिन दूसरी तरफ उसे बोलना ही नहीं आ रहा, मतलब वो बहुत ज़्यादा इमैच्योर है। या फिर किसी ऐसी लड़की को भी एडमायर नहीं कर सकते जो इतनी ज़्यादा छोटी है कि उससे तो ये भी नहीं पता कि अपनी खुद की फिंगर्स को बाइट कैसे करना है, मतलब कि उससे तो ये खुद भी नहीं पता कि चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। वन ए नीम फ्रूट द अदर अ बिटर गार्ड, बिटर गार्ड मतलब होता है करेला। इस पे ऑथर बोलता है वो जो कहावत है, इस पे ऑथर बोलता है वो जो हिंदी में हम लोगों की कहावत है, एक तो कड़वा करेला दूसरा नीम चढ़ा। एग्जैक्टली, रंगा सेड लाफिंग, रंगा बोलता है हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। I was distressed. Distressed मतलब होता है परेशान। That the boy who I thought would make a good husband had decided to remain a bachelor. अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया क्योंकि मैंने सोचा था कि यार एक लड़का जो एक अच्छा हस्बैंड बन सकता है उसने तो बैचलर रहने का डिसीजन ले लिया। After chatting for a little longer, रंगा left. थोड़ी देर इधर उधर की और बातें करने के बाद में रंगा वहाँ से चला जाता है। I made up my mind right then that I would get him married. और उसी समय मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं रंगा की शादी जरूर करवा के रहूँगा। तो क्या ऑथर रंगा की शादी करवा पाता है? क्या रंगा अपने डिसीजन को चेंज करता है? क्या रंगा की वास्तव में शादी हो जाती है? ये सारी बातें हम लोग जानेंगे अगले एपिसोड में, अदरवाइज वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। आई होप इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लगा है तो इसी तरह के और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए ETC ऑनलाइन के साथ। इस चैप्टर का नेक्स्ट एपिसोड हम लोग लेकर आते हैं बिल्कुल जल्द ही, बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।